इसका आलोचना की जाए या इसके ये तो गिनीज रिकॉर्ड में जाएगा कि 5 साल में 18 बार छात्रों की परीक्षाएं रद्द हुई हैं या पेपर आउट हुआ। अब इससे ज़्यादा दुर्भाग्यपूर्ण क्या हो सकता है। मैं इस वक्त शहीद इश्तियाक खान बाबा शेख फरीद रहमतुल्लाह अलैह के बस्ती पखनपुरा में मौजूद हूँ और यहाँ पे एक युवा प्रत्याशी समाजवादी पार्टी के मन्नू अंसारी, शुएब अंसारी मौजूद हैं। युवाओं की धड़कन है, युवाओं में तरह तरह की अंधविश्वास पैदा किया जा रहा है कि पहले मौलवी साहब, इनके वालिद मोहतरम शिवतुल्लाह अंसारी यहाँ के उम्मीदवार थे, कैसे यहाँ ला दिया गया आपको। मैं इन तमाम भर्तियों को जानने के लिए इन युवाओं की तरफ से जानना चाहता हूँ कि पहले तो आप अपना तालीमी सफ़र बता दीजिए। जी, तालीमी सफ़र जी, मेरी पढ़ाई लखनऊ से हुई है जी, और ग्रेजुएशन हमने लखनऊ से किया, इंटीग्रल यूनिवर्सिटी से, और फिर उसके बाद हम कार्डिफ गए थे कुछ डिप्लोमा का कोर्स करने। उसके बाद से 10-12 साल से इसी क्षेत्र में हैं, काम कर रहे हैं, लोगों के बीच में हैं। हर गली, हर गांव, हर कार्यकर्ता से रिश्ता अच्छा है, पहचानते हैं। और 2 चुनाव में और मेरा पर्चा भराया था, 17 के चुनाव और 19 के चुनाव में, तो उस समय रणनीति के तहत फिर मेरा पर्चा वापस हो गया। इस बार मेरे नेता और परिवार ने डिसाइड किया है, मोहम्मदाबाद और मऊ दोनों जगह, कि हम दोनों भाई चुनाव लड़ेंगे। आप पे जो इल्ज़ाम लगाया जाता है बदनाम करने के लिए पूरी फैमिली को, इसके पीछे क्या राज है? इल्ज़ाम लगाने वाले लोग कौन हैं वो अपने गिरेबान में जाने। हमारे जो लोग हैं वो तो हमको अपना हमदर्द मानते हैं, अपना मसीहा मानते हैं, और हमें वैसे लोगों के, हम लोगों को परवाह नहीं है कि वो क्या करते हैं। वो तो अपने मुकदमे खुद वापस उठाते हैं वो लोग, वो क्या इल्ज़ाम किसी पर लगाएंगे। हम लोग भारत के संविधान को मानते हैं और उस संविधान पर हम लोग को पूरा भरोसा है। संविधान की रक्षा के लिए समाजवादी पार्टी और अन्य दूसरी पार्टियां उस तरह काम नहीं कर रही हैं जिस तरह भारतीय जनता हमेशा काम करती है। समाजवादी पार्टी इकलौती ऐसी पार्टी उत्तर प्रदेश में जो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के दिए हुए संविधान को बचा सकती है और जिसके सरकार में हर वर्ग को न्याय मिलेगा, सुरक्षा मिलेगी और सबका हक मिलेगा। समाजवादी पार्टी जिस तरह से खामोशी अपनाया है आजम खान के सिलसिले में, क्या कहना आपका है? खामोशी अपनाया है, हम तो शुक्रगुजार हैं समाजवादी पार्टी का और उनके मुखिया का कि उन्होंने वकील से लेके, जेल से लेके और सुप्रीम कोर्ट तक उन्होंने जो आजम साहब के लिए किया, और आजम साहब का परिवार भी उसके लिए शुक्रगुजार है और हम सारी जनता शुक्रगुजार हैं कि उन्होंने, हम लोग अपने आप को जितना खुश नसीब समझे कि हम लोग समाजवादी पार्टी का हिस्सा थे और हमारी पार्टी ने जिस तरह से हमारे साथ दिया, उनके परिवार का साथ दिया, हम लोग हमेशा उनके एहसानमंद रहेंगे। युवा बेरोजगार बहुत आस लगाए हुए, उन्हें किस तरह का पैगाम देंगे? हमारा यही लक्ष्य है कि जो हमारे नौजवान निराश हो गए हैं, सारे उत्तर प्रदेश में रहने वाले नौजवानों को सिर्फ एक नेता आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी पे भरोसा है कि उनकी सरकार आते ही फिर से नौजवानों को 22 लाख IT सेक्टर में नौकरियां मिलेगी, रोजगार मिलेगा, उनको सम्मान मिलेगा। बच्चों को इम्तिहान देने, ये इकलौती ऐसी सरकार है जो 18 बार इम्तिहान कैंसिल हुआ है या तो पेपर आउट हो गया है। ये जितना मतलब इसका आलोचना की जाए या इसके, ये तो गिनीज रिकॉर्ड में जाएगा कि 5 साल में 18 बार छात्रों की परीक्षाएं रद्द हुई हैं या पेपर आउट हुआ। अब इससे ज़्यादा दुर्भाग्यपूर्ण क्या हो सकता है। शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। विकास यादव ना, मैं पखनपुरा के उस सरजमीन पे मौजूद हूँ जहाँ की सरजमीन में एक लाल आपके पाकिस्तान के युद्ध पे कारगिल शहीद इश्तियाक खान यहाँ शहीद हुए थे। और ये धरती जो है बुजुर्गों की धरती है, फरीद रहमतुल्लाह अलैह यहाँ के पूर्वज हैं, बड़े वली हैं। उस धरती में विकास जी का मैं स्वागत करता हूँ और ये जानना चाहता हूँ कि आप यहाँ की धरती से यहाँ के युवाओं को क्या संदेश देना चाहते हैं? हम यहाँ के, पहले आपका बहुत धन्यवाद। हम यहाँ के युवाओं को ये संदेश देना चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश में जो समाजवादी पार्टी
कि राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में जो बदलाव की बयार चल रही है उत्तर प्रदेश में, जो जिनके पास उस प्रदेश को आगे ले जाने के लिए एक विज़न है, जो बेरोजगारों को नौकरी देने के सवाल पे, महंगाई को कम करने के सवाल पे, लोगों को बुनियादी सुविधाएं प्रदान करने के सवाल पे, बेरोजगारी को दूर करने के सवाल पे, स्वास्थ्य और सुरक्षा को लेकर के उनके पास जो इस उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बनाने की उनकी जो परिकल्पना है या उनकी जो सोच है, उसको एक रूप देने के लिए, उसको स्वरूप देने के लिए यहाँ के नौजवान आगे आए और समाजवादी पार्टी की सरकार बनाने में अपना अहम योगदान दें। खास उत्तर प्रदेश के युवाओं को योगी सरकार है, मोदी सरकार ने किस तरह ठगा है? देखिए, उसका सबसे बड़ा आलम यह है कि पिछले इन दोनों लोगों के सरकारों में 7 साल से उनकी सरकार हो गई, 5 साल इनकी सरकार चली। ये भारत सरकार की ही रिपोर्ट है कि 45 सालों में सर्वाधिक बेरोजगारी इस समय देश में है। ये भारत सरकार का डाटा कहता है। और ये सब दूसरा जो प्रदेश की जो असफलता है बेरोजगारों को लेकर के, रोजगार न उपलब्ध कराने के संदर्भ में, कि उत्तर प्रदेश में अब तक निकले वांटों की 18 पेपर अब तक लीक हो चुके हैं। इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या होगा किसी प्रदेश के लिए कि वहाँ के सत्ता शासन के लोग अभ्यर्थियों से फार्म के नाम पे पैसे की वसूली कर लें, जब उनको नौकरी देने की बारी आए तो ये अपना हाथ उठा करके कह दें कि पेपर लीक हो गया है। तो इस तरह उत्तर प्रदेश में एक बेरोजगारों की फौज खड़ी हो गई है, जिनको हमारे राष्ट्रीय और तमाम ऐसी वैकेंसीज रहीं, ऐसी भर्तियां हैं जिनको पूर्ण नहीं कर पाया इन्होंने, और ऐसी तमाम नौकरियों से लोग बेदखल कर दिए गए। आप तमाम टेट के लोग हैं, बीपीएड लड़के जो पढ़ा रहे थे, उनको बाहर कर दिया नौकरियों से इस सरकार ने। उन सारे लोगों की एक उम्मीद के रूप में हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी हैं, जो आगामी सरकार बनने पर उत्तर प्रदेश में सबको रोजगार देंगे। धन्यवाद। मेरा नाम वीरेंद्र यादव है, मैं पूर्व प्रमुख भावरकुल और मैं गांव का 25 साल प्रधान भी रहा हूं। और प्रदेश देश की स्थिति इतनी खराब है कि पूरे 70 साल में इतनी स्थिति कभी खराब नहीं हुई है। ये मोदी और योगी दोनों मिल करके इस देश को बेचने में लगे हुए हैं। ये दोनों देश के प्रधानमंत्री और प्रदेश के मुख्यमंत्री, हम लोग के देश के प्रधानमंत्री जी का एक ही उद्देश्य है कि हम लोग का संविधान खत्म हो जाए, हम लोग का रोजगार खत्म हो जाए, और सब खत्म भी कर दिए हैं। न रोजगार रह गया है, न बच्चों का भविष्य रह गया है, न शिक्षा रह गया है। इसका कारण है कि हम लोग के प्रदेश का मुख्यमंत्री और देश का प्रधानमंत्री दोनों अशिक्षित हैं। हम लोग का गृह मंत्री भी अशिक्षित है। इनको ये नहीं पता है कि 86 बड़ा होता है कि 46 बड़ा होता है। और हमारे समझ में ये आ रहा है कि उत्तर प्रदेश इस बार 46 के नीचे आ जाएगी, इसीलिए लोग अपने घबराहट में इस शब्द का प्रयोग कर रहे हैं। धन्यवाद। मेरा नाम कौशल मिश्रा है और मैं इसी बगल गांव का चांदपुर का रहने वाला हूँ। देखिए, आज जो मुद्दा है वो बेरोजगारी का है, महंगाई का है। भारतीय जनता पार्टी जो है 2014 में भी जब सत्ता में आई थी और 2017 में भी जब आई थी तो जुमले ही करके आई थी। उसने कहा था कि हम महंगाई को कम कर देंगे, युवाओं को रोजगार देंगे, लेकिन कहीं ना कहीं उसने बेरोजगारी जो आज चरम सीमा पे है ये दर्शाता है कि वो केवल जुमलेबाजी ही की है। महंगाई पहले सरसों का तेल का दाम कब क्या था, आज में क्या है, पेट्रोल पहले कब क्या था और आज क्या है। तो ये भारतीय जनता पार्टी के विफलता का ये कारण है, दिखा रहा है कि आगामी 10 मार्च को माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में आम जनता की सरकार, समाजवादी पार्टी की सरकार बनने जा रही है। मैं ब्रिजलाल यादव मोहम्मदाबाद ब्लॉक से सिलाइच गांव के 4 बार से प्रधान हूं और मोहम्मदाबाद के प्रधान संघ अध्यक्ष हूं। मैं बताना चाहता हूं कि सरकार में महंगाई, बेरोजगारी और किसानों की बहुत बड़ी समस्या है। सांड पूरे खेतों को चल जा रहे हैं। किसान रात रात जगकर
अपना गुजर बसर करने के लिए अपने गेहूं को बचा रहा है, आलू को बचा रहा है। हमारे क्षेत्र में नाशपाती की खेती बहुत काफ़ी होती है, लेकिन वो फसल बहुत बर्बाद कर दे रहे हैं। इसलिए हम चाहते हैं कि मोहम्मदाबाद से अफजल अंसारी के पुत्र और शुएब अंसारी उर्फ मन्नू अंसारी को यहाँ से भारी मतों से साइकिल के निशान पर बटन दबाकर और भारी मतों से विजयी बनाएंगे। और पूरे क्षेत्र से और पूरे जनता से मैं चाहता हूं, और हम लोग घूम घूम कर देख रहे हैं, यहाँ पर कम से कम 50 से 60 हज़ार के मतों से हम लोग विजयी होंगे। राम गोपाल पासी है, मैं परसा ग्राम का लगातार तीसरी बार ग्राम प्रधान हूँ। हम क्यों दलित इनके साथ रह रहे हैं? गरीबों के, मजलूमों के, दलितों के, पिछड़ों के जो अंसारी बंधु है वो हम लोग के हमदर्द है। जब जब ये आतंकवादी, ये सामंतवादियों का इलाका है, जब जब कोई सामंतवादी हम लोगों का अत्याचार, दलित पर अत्याचार करता है, तो हमारे अफजल अंसारी, मुख्तार अंसारी, सिफ्तुल्लाह अंसारी, शुएब उर्फ मन्नू अंसारी जी ने बढ़ कर के 2 कदम सामंतवादियों का हाथ मरोड़ने का काम करते हैं। और नई हवा है, नई सपा है जो चल रही है, उसमें लड़ाई बहुत करारी है। चीलम पर साइकिल भारी है के साथ हम लोग श्री समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव के नेतृत्व में मोहम्मदाबाद के नौजवान साथी, गरीबों के मसीहा, नौजवानों के दिलों के धड़कन शुएब उर्फ मन्नू अंसारी पर जो अखिलेश जी ने, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने जो विश्वास जताया है, हम उनको बहुत बहुत आभार प्रकट करते हैं और सलाम प्रणाम करते हैं कि आपने ऐसे युवा को, एक नौजवान को, पढ़े लिखे जो लंदन से चलकर पढ़ करके आए, आप लोगों ने जो टिकट दे करके हम नौजवानों का जो हौसला बढ़ाया है, उसके लिए मैं आपको बार बार सलाम करता हूं। हम नौजवान साथी श्री राष्ट्रीय अध्यक्ष समाजवादी पार्टी अखिलेश यादव जी को हम लोग विश्वास नौजवान दिलाते हैं, प्रधान बंधु ने विश्वास दिलाते हैं कि हम लोग एक साथ लंबबंद होकर के उनके हर विधानसभाओं में जा करके प्रचार कर रहे हैं। और यहाँ से बहुत ऐतिहासिक जीत होने जा रही है जनाब मन्नू अंसारी साहब जी का। इसी के साथ आए हुए सभी आगंतुकों का, पिता तुल बुजुर्गों का, नौजवान साथियों का तहे दिल से हार्दिक स्वागत अभिनंदन करते हैं। अखिलेश यादव जिंदाबाद, समाजवादी पार्टी जिंदाबाद, माननीय मुलायम सिंह यादव जिंदाबाद, शुएब अंसारी जिंदाबाद। बहुत बहुत धन्यवाद।